नमस्कार, मैं शोभित गुप्ता और आप देख रहे हैं राजमंगल टाइम्स की विशेष सीरीज धर्म मंच में डॉक्टर जेम्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जेम्स हमारे शो में। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। डॉक्टर जेम्स, आज हम आपसे जानेंगे कि सूर्य रत्न के बारे में लोग क्यों पहनते हैं उसको। देखिए, सूर्य रत्न जो कहा जाता है उसको माणक बोला जाता है। माणक को रूबी के नाम से भी जानते हैं, लालवी के नाम से भी जानते हैं, लाल के नाम से भी जानते हैं और फारसी के अंदर याकूत के नाम से भी जानते हैं। जो लोग सिंह राशि के होते हैं मोस्टली वो पहनते हैं। जिन लोगों के खून में बीपी डाउन स्थिति में रहता है ये उनको भी पहनाया जाता है। जो लोग अपने आप को कुछ ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं, वो लोग भी इसको पहनते हैं। जिन लोगों के माता पिता और खुद के संबंध में कुछ कमी होती है वो भी पहनते हैं। जिनका जन्म 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच हुआ हो वो भी इसे पहनते हैं। मगर इसके अंदर एक खास बात क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूं ये जेम्स होता है कैसे है। ये ब्लड रेड होता है। अगर मैं बात करूं तो कबूतर का जिस तरह का ब्लड का कलर होता है उस तरह का ये रंग होता है इसका, यानी कि रेड कलर का होता है। और जितना ट्रांसमिट होगा, जितना एक दूसरे बिल्कुल आर पार दिखाई देने वाला होगा उतना बढ़िया है। और यहां तक कहा जाता है कि हीरे से जो बढ़िया रत्न होते हैं वो 5 गुना ज्यादा तक कॉस्टली हो सकते हैं। इसका प्रवाल भी बनता है, यानी कि पिट्ठी बनती है जो बहुत सारी बीमारियों में भी काम आती है। लेकिन जिन लोगों का सूर्य बढ़िया होता है उन लोगों को ये नहीं पहनना चाहिए। कई बार अनजाने में पहनने से भी नुकसान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हार्ट की डिसीज हो सकती है। देखा जाए तो इसका रूप है, इस तरह का होता है। ये अंडाकार है और ये लगभग 8 कैरेट का पीस है और सर्टिफाइड है। आजकल डुप्लीकेसी मार्केट में बहुत है, तो आजकल इस चीज को देखने के लिए आपको किसी विश्वसनीय जौहरी के पास आपको ये मिलेगा। आचार्य, जैसे डुप्लीकेट की बात करी, जैसे डुप्लीकेट मार्केट में लोग बहुत बेचते हैं, तो इसकी पहचान कैसे की जाए। देखिए, जो ओरिजिनल होता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। उसके अंदर आपको रिच मिलेगी। रिच बोलते हैं लाइनिंग स्पॉट्स, जैसे पत्थर में होते हैं। जो बने हुए होते हैं वो क्रिस्टल क्लियर होते हैं। क्रिस्टल जो होता है वो बिल्कुल बनाया हुआ होता है, वो कभी भी पत्थर में से नहीं निकलता और वो गैस आधारित होता है। गैस आधारित बनने से वो बिल्कुल फाइन क्वालिटी का बनता है। लेकिन वो अगर हम आंखों से देखें और अपनी अनुभव का लाभ उठाएं तो वो अलग पता चल जाता है कि ये माणक नहीं है, ये रूबी नहीं है। और आपको मजेदार बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसको लाल बोलते हैं। लेकिन यदि रूबी 24 रत्ती से ऊपर का हो तो वो लाल कहलाता है। 8 से 10 रत्ती का जो होता है वो माणक होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, जो 8 से 10 रत्ती का होता है। और सबसे अच्छी बात ये, सबसे अच्छा जो माणक होता है वो बर्मा का कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो ये मिलते हैं, ये श्रीलंका में मिलते हैं, थाईलैंड में मिलते हैं, अफगानिस्तान में मिलते हैं, उत्तरी कोरिया में मिलते हैं, मंटोना में मिलते हैं, हिंद चीन में मिलते हैं, यानी कि जो चीन और भारत के बीच का हिस्सा है, आइसिन चीन बोलते हैं, वहां मिलते हैं और भारत में मिलते हैं। तो इसके फायदे क्या क्या है, मतलब इसके फायदे हैं, व्यक्ति को ये ऊपर की ओर ले जाने में, प्रतिष्ठा दिलाने में काम आता है। जो लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपने सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग इसको पहनते हैं। और इसका दिन जो होता है संडे, रविवार का दिन, सूर्य दिवस कहा जाता है हमारे भारत में। इंग्लिश तो बहुत बाद में आई अंग्रेजों के साथ। पहले सूर्य दिवस होता था, उसको हम लोग रविवार भी बोलते थे। वो उस दिन इसको पहना जाता है जब सूर्य भगवान अपने दर्शन देते हैं, जब वो निकलते हैं हमारे भारत में दिखाई देते हैं, तब हम इसको स्थापित करा के इसको धारण करते हैं। और आपको मजेदार बताऊं, ये बहुत हार्ड होता है। जनरली पहनने के बाद ये खराब नहीं होता किसी भी चीज से, और ये काफी समय तक चलता है। जैसे जैसे ये चलता है वैसे वैसे इसकी जो डेप्थ होती है वो बढ़ती चली जाती है, प्रतिष्ठ होता चला जाता है।
और जितना निर्दोष होगा, जितना स्पॉटलेस होगा, उतना ही ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से जो आपसे जुड़े हुए हैं कि बिना ज्योतिष की सलाह के इसको पहनिएगा नहीं, क्योंकि कई बार देखा है कि इसके पहनने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे बीपी का अचानक बढ़ जाना, हार्ट अटैक का आ जाना, हमारी वाणी के अंदर ओज का आ जाना, जिससे हमारे दुश्मनों की संख्या का बढ़ना, वो सब भी इसके, अगर हमारा पहले से सूर्य मजबूत है और हम इसको अगर पहन लेंगे तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। फिर हमारे खून के अंदर उबाल आने लगेगा, हमारी से कुछ भी बोलने के लायक हो जाएंगे, तो वो सब चीजें गलत हो जाती है। एक चीज कहूंगा अपने धर्म मंच के दर्शकों से कि ढोंगियों से सचेत रहें थोड़ा, क्योंकि कुछ भी पहना सकते हैं वो आपको। बताइए। ये अच्छा, बात तो है, ये बात बिल्कुल सही कहा शोभित जी आपने कि जो ढोंगी होते हैं अपनी जेब से पत्थर निकाला, ये पहन लो और तुम जो चाहे पैसे दे दो हमें, उनसे बचना चाहिए। जी देखो, ना पहनने से आपको नुकसान नहीं है, फायदा ना हो, लेकिन गलत पत्थर पहनने से आपका बहुत नुकसान हो सकता है। ये बिल्कुल कंक्रीट बात है, इसको कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं, कौन से बाबा सही है, कौन से नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और स्टोन के बारे में मैं और भी जानकारी आपको लगातार देता रहूंगा। जी जब भी आपको मेरी आवश्यकता है, लोगों के हित के लिए मैं काम करता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और आज के और समय इसके यही सब उपाय आते हैं किसी दूसरे स्टोन के साथ आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल। और कोई इसके उपाय हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने। इसके उपाय तो यही होते हैं, देख चलते चलते बता देता हूं कि इसको अपनी अनामिका रिंग फिंगर में पहना जाता है रविवार को, और इसके पहनने से हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जो मेन है इसका वही है कि हमारी प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए इसको पहना जाता है। अगर पिता से संबंधों में कमी है तो इसको पहनने से उन संबंधों में भी सुधार आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। और कभी चर्चा करेंगे, किसी दूसरे रत्न पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सोमवार से शुक्रवार डॉक्टर जेम्स के साथ।